ओमान की खाड़ी में बढ़ता तनाव, ड्रोन हमले, जहाज पर कब्जा और सीज फायर पर सवाल। क्या अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब खुली जंग की ओर बढ़ गया है? नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रविवार को बड़ी खबर सामने आई। ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स के जहाजों पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। यह हमला उस घटना के ठीक अगले दिन हुआ जब अमेरिकी सेना ने ईरानी झंडे वाले एक मालवाहक जहाज पर कब्जा कर लिया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस सुपरॉन ने ओमान की खाड़ी में एक जहाज को रोका जिसका नाम था टॉस्का। अमेरिकी जहाज को लेकर अब जो चर्चाएं इस वक्त सामने हैं, अमेरिका का यहां तक दावा है कि ये जहाज नौसैनिक नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद मरीन कमांडो ने जहाज पर चढ़कर उसे अपने कब्जे में लिया, लेकिन ईरान का इससे उलट बिल्कुल बयान है। ईरान का कहना कुछ और है। पहले जहाज पर गोलीबारी की जाती और फिर उसको नेविगेशन सिस्टम उसका बंद कर दिया गया और उसके बाद कब्जा किया जाता है। ईरान ने इसे सीधे सीधे सीज फायर का उल्लंघन बताया। ईरान पहले ही चेतावनी भी दे चुका था, हम जवाब देंगे। और अब रिपोर्ट्स ये कहती है कि ओमान की खाड़ी में कई अमेरिकी जहाज़ों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हालांकि ये साफ नहीं है कि टारगेट मिलिट्री जहाज थे या फिर कॉमर्शियल पोत। आपको याद होगा कि 7 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हुए थे, जो 22 अप्रैल तक लागू रहना था। लेकिन अब इस घटना के बाद से क्या सीज फायर टूटने की कगार पर पहुंच गया है? इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सबसे पहले दी डोनाल्ड ट्रंप ने और बाद में सेंटकॉम ने। वीडियो इसे लेकर भी जारी किया गया। जहाज रोकने और चेतावनी देने की पुष्टि की गई। ओमान की खाड़ी और पास ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई का ये रास्ता। अगर यहाँ पर तनाव बढ़ा तो ग्लोबल ऑयल मार्केट और पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये सिर्फ सीमित जवाबी कार्रवाई है या फिर एक बड़े युद्ध की शुरुआत। एक जहाज से शुरू हुआ विवाद अब ड्रोन हमलों तक पहुंच चुका है। सीज फायर कमजोर पड़ रहा है और मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग के मुहाने पर खड़ा है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या ये टकराव युद्ध में तब्दील हो जाएगा या फिर जो बातचीत होने वाली है उस बातचीत से कोई समाधान निकलेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें।